नेल पॉलिश मैं इसके फोत होने से थोड़ी देर पहले इसके हाथ पे लगा रहा हूँ ना। ड्रीम रूम था जिसको हमने पूरा साल लगा के तैयार किया था। और मुझे गन चाहिए मुंह दिखाई में। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल आपका? ठीक है, खैरियत से है? मैं भी अपने रूम में हूँ, ठीक है। सो के उठाऊं, नाश्ता कर लिया, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ऑफिस की टाइमिंग बहुत मजेदार है, यानी कि 1-1:30 बजे जाता हूँ और माशाल्लाह शाम को कभी लेट हो जाता हूँ, कभी जल्दी आ जाता हूँ। तो अभी नाश्ता किया है, तो अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कपड़े। मैंने ना भाई 2 दिन तो चलाने पड़ते हैं लाजमी, मर्दों के कपड़े 2-2 दिन चलते हैं। तो वापसी में ना मुझे ठंड लगती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना अपनी हुडी पहन के चलता हूँ। उसके अलावा ना मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने ज्यादा मोबाइल होते हैं और कितने ज्यादा चार्जर होते हैं। जब मैं जाके ऑफिस में अपना सब कुछ सेटअप रखता हूँ ना, लोग समझते हैं कोई बुकी है, बुक मेकर। यानी आपको समझ नहीं आएगी, कुछ लोगों को समझ में आएगी। वो जो मैच पे वो करवाते हैं, यूं करके मेरे सेटअप पे मोबाइल लगे होते हैं, एडिटिंग कर रहा होता हूं मैं, ठीक है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हो। हर वक्त तो मेरा फोन बोलता रहता है टू 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 टू। सारी चार्जिंग इसी में खत्म हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैग को। ये देखें, ये पहला चार्जर, ये दूसरा चार्जर, ये मोबाइल, ठीक है, ये आ गया। फिर ये वाला मोबाइल आ गया, फिर मेरा ये मोबाइल आ गया, चौथा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डाटा केबल, ये चार्जर, ये मेरा पावर बैंक, ठीक है। फिर उसके अलावा ये देखो, ये मेरी सबसे जरूरी चीज, यानी कि ये मैंने कान में टूटियां लगानी होती हैं, तो इन सबको मैं बैग में रखूंगा। बाल दफा बैग मुझे इतना को भारी लगता है और मुझे डर लग रहा होता है कोई छीन के ना भाग जाए। अब ये ना हो गया आप लोग में से कोई मजाक में मेरे से छीन के भाग जाए, यकीन करो मार दूंगा। ये मोबाइल मेरे लिए इतने कीमती है। कीमती क्यों है? क्योंकि इसमें मेरे और मरियम का ना अपना सारी जिंदगी का डाटा, जिसके ऊपर इंशाल्लाह मैंने जिंदगी गुजारनी है। बाकी इंशाल्लाह चल के मिलते हैं। हुडी पहन लूं मैं, आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा हूँ। देखो अब मरियम और तैयार हो के रहना, मरियम जो मर्जी। मरियम ये देख, खूब लड़कियां मैसेज कर रही हैं, हाय 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 हाय, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, बहुत जल्दी छोड़ के चली गई ना, बहुत जल्दी। नहीं कि मुझे ना तरसाया है इसने, हासिल हो के भी जो है ना ला हासिल हो गई। यार डायलॉग मारा तो डोंट अंडरएस्टिमेट इन द पावर ऑफ कॉमन मैन। नहीं, ये उसका मेरा आपसी मामला है। लड़कियां मैसेज करती हैं, लेकिन देख ले तेरे शोहर की गैरत के वो हजू बातें करा करो, यहाँ लंबी लंबी बातें किया करो। बता, वो आप में आगे बता दे, नहीं तो देख ले आगे 4 शादियां धड़ाधड़, एक के बाद एक। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये धड़ाधड़ शादी सुल्तान शादी कर रहा है। अल्लाह पाक तुझे पैगाम पहुंचा रहा है। ये देख, एक और सरदारनी आ गई। पहले तो एक ही होनी थी ना जिंदगी में सरदारनी, अब एक के बाद एक 5-6 है। बादशाह बैठा हुआ यूं करके। बाकी इंशाल्लाह जो है ना ऑफिस चल के मिलते हैं। ये देखो यार, पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ है, पता नहीं कौन आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक तो प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म नहीं होता। आप पीछे लोग देखो कितने खड़े हैं, और ये देखो आगे भी सारे लोग खड़े हुए हैं। ये बेचारे वार्डनों की क्या गलती, इनकी ड्यूटी होती है। अवाम दलील हो रही है, रच के दलील हो रही है। पता नहीं ये प्रोटोकॉल सिस्टम कब खत्म होगा पाकिस्तान में से। यही सियासतदान जब बाहर जाते हैं तो यकीन करो ये आम रोड के ऊपर नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं जाके आपको अपने ऑफिस में दिखाऊंगा कि मैं बुक मेकर लेता हूँ, पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो मेरे पास ये सेट पड़ा हुआ है, एक ये टेलीफोन है, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल देखो कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक रजिस्टर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। बाकी आप लोग देखो, अगर आप लोगों को पता है कि बुक मेकर क्या होता है, नहीं पता तो जाके ना मेरा प्रैंक है, बैटिंग प्रैंक, जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। हकीकत बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे तो यही फीलिंग आती है। और ये वाला मोबाइल 24 घंटे बोलता है आप लोगों की वजह से। ये वाला मोबाइल, इसको मुझे बंद रखना पड़ता है। ये हमारा ना ड्रीम रूम था जिसको हमने पूरा साल लगा के तैयार किया था। और आपको दिखाते हैं, ठीक है, पूरा साल लगा था। और ये भी हम ना इस टाइम पहली दफा देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हम लोग ना समझ लें अपने पुराने वाले नए वाले घर से आए थे, तो हमने जो अपना ये रूम तैयार किया था ना, ये वो वाला रूम है। आप ये चीजें देख रहे हैं। इसने मेरे से मुंह दिखाई में पता क्या डिमांड किया था? इसने मेरे से मुंह दिखाई में डिमांड की थी कि मेरी दोनों साइड टेबलें ना चीजों से भरी हों, और इसके अलावा ना मुझे गन चाहिए मुंह दिखाई में। ये देखें जरा कितना ज्यादा यार हम खुश थे। अब ये गन देखेगी। ये गन तो मैंने इसके लिए ओरिजिनल नहीं ली, क्योंकि मैंने इसको बोला था लाइसेंस बनवाएंगे, तो लाइसेंस नहीं बनवाया, तो इसके लिए मैं
पोली गन लेके आया था जो असल लगे, लेकिन भी इतना ज्यादा खुश था अल्लाह को जो मंजूर। अब ये कमरा वीरान हो गया। बहुत खुश। ये देखें जी, ये छोटी छोटी खुशियां थी इसकी। मैंने सिर्फ मरियम का सुल्तान लिखवाया था तो ये खुशी से पागल हो गई थी। असल ना इसने लिखवाना था, ये लिखवाना भूल गई थी, तो मुझे कह रही थी मैं भी लिखवाऊंगी। और ये इतना खुश थी, इतना खुश थी, इतना खुश थी ना, सिर्फ इतनी सी खुशी में इसको दुनियावी चाहत कोई थी नहीं, बस ये मोहब्बत चाहती थी। दोस्तों ये आप देख रहे हो, मैं ना इसके नेल पॉलिश लगा रहा हूँ। इसको ना नेल पॉलिश लगाने का शौक था और ना रोज लगाती थी, रोज उतार देती थी नमाज के लिए ना। तो मैंने ना इसके लिए स्पेशल नेल पॉलिश लगाना सीखी थी। इसको नहीं आती थी, ये ना अपने ना हाथों पे लगा लेती थी, पूरे पूरे हाथों पे ना, उंगलियों पे। तो मैंने इसके लिए सीखी थी। मैंने इसको बोला था सरप्राइज दूंगा इसको ना। तो जैसी वो हुई थी ना हमारी शादी के फौरन बाद मैंने लगाना सीखी थी वीडियो देख के ना। अब आप मुझे ये बताओ, ये नेल पॉलिश मैं इसके फौत होने से थोड़ी देर पहले इसके हाथ पे लगा रहा हूँ। आप अब मुझे बताओ कि इंसान पागल नहीं होगा तो क्या होगा। ये वो लम्हात हैं जिसका मुझे पता भी नहीं था कि दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आने। ये कौन किसको लगा रहा था? फिर उसके अलावा लड़की को लगा रही थी। नेल पॉलिश भी उसके फौत होने के बाद अपने हाथों से उतारी थी। बहुत प्यारा लगाया था। हाँ, शक्लें नहीं आ रही। आपको यहाँ पर सबसे मजे की बात बताऊं, जब मैंने इसको बोला ना, इसने पूछा कहीं कहाँ से लगाना सीखी है। मैंने इसको बताया कि ना लड़की की वीडियो देखी है। तो एकदम से ना मैं घबरा भी गया। मैं कहा ये ना हो गया, अभी ये बहुत ज्यादा पॉजेसिव थी ना, हद से ज्यादा। तो फिर मैंने इसको खुद ही, शुक्र अल्लाह का कि इसने खुद ही इसको समझ आ गई कि लड़की की तस्वीर नहीं आती। तो मैंने इसके लिए लगाना सीखी थी। मैंने इसको बोला था मैं तेरे लिए ना मेकअप करना भी सीखूंगा, तो सिर्फ तुझे किया करूंगा। और ना इसके बाल माशाल्लाह बहुत लंबे थे, सिर्फ मेरे कहने पे ना इसने इतने लंबे किए हुए थे। सारे कहते थे थोड़े हल्के कटवा लो, तो मैं कहता था नहीं कटवाने। आप माशाल्लाह देख लें कि इसकी हाइट से बड़े इसके लंबे बाल थे माशाल्लाह। और देखिए मैंने कितनी खूबसूरत लगाई थी, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और थोड़ी देर बाद फौत हो गई थी। अब आप बताएं कि मेरा किस तरह मैंने अपने आप को संभाला। वरना आप में से बहुत से लोग तो इसी तरह मुंह उठा के बहुत आसानी से बात कर देते हैं। ये वाली जो हमारी याद है ना, ये शादी से पहले की है। मैंने इसको गलती से कह दिया मेरे ना छोटे छोटे ब्लैक हेड्स हैं, तो इसने क्या किया पता नहीं कौन सा मास्क मेरे मुंह पे लगा दिया। ये पहले मुझे बड़े प्यार से बोला कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरे मुंह पे मास्क लगा दिया। अब ये उतारते टाइम मुझे बड़ी तकलीफ हो, तो इसको बड़ा मजा आ रहा था। और ये मुझे तंगी देख रहे किस तरह में हिल रहे हो। मुझे नहीं पता था हमारी आखिरी यादें हैं ये कि दोबारा कभी नहीं आनी। इंसान को पता ही नहीं होता। इसको यहाँ पर मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। और दूसरा ना, मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचती थी ना तो ये परेशान बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब ये यहाँ पे परेशान भी थी और मुझे ना प्यार से तंग भी कर रही थी। तो ये हमारी प्यारी प्यारी यादें हैं, ठीक है। ये इसने खुद ही शूट की हुई वीडियो थी। मुझे कहती थी मेरे मरने के बाद ये सारी वीडियो देखी, इंशाल्लाह तेरा टाइम पास होता रहेगा। तो मैंने आप लोगों के साथ रूम जो है ना वो शेयर करना था, लेकिन उसके होते मैंने शेयर नहीं करना था क्योंकि वो हमारी प्राइवेसी थी। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, सच्चे दिल से बताओ कि मेरे लिए कितना 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 ज्यादा मुश्किल है। पर दुआ करो अल्लाह पाक ना मुझे रास्ता दिखा दे, ठीक है। मुझे अगर पता होता ना, इतना सा भी अंदाजा होता है कि ये जिंदगी में पल दोबारा नहीं मिलने, तो मैं बहुत अच्छे से जीता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके साथ जितना टाइम गुजारा है बहुत अच्छे से गुजारा है, हद से ज्यादा अच्छा गुजारा है। अब आप बताओ मैंने अपने आप को जो संभाला है, किस तरह संभाला होगा, किस तरह सब्र याद पे मेरा इख्तियार नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को कंट्रोल करके बोल रहा हूँ क्योंकि ना लोग मजाक उड़ाते हैं। इजाजत दो, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।